शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सचिवालय में कहा कि कोटखाई विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार रहे चेतन बरागटा को कुंठित मानसिकता वाले व्यक्ति करार है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि चेतन बरागटा अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने तथ्यहीन आरोप लगाए हैं। जुब्बल कोटखाई में एक समान विकास किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी चेतन बरागटा कुंठित मानसिकता के व्यक्ति हैं। ये बयान यहां पर रोहित ठाकुर यहां पर शिक्षा मंत्री के बयान को निराधार बताया गया है। कहा कि चेतन बरागटा अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। ये एक सम्मान समारोह है। तो वहीं बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी चेतन बरागटा कुंठित मानसिकता के व्यक्ति हैं। ये बड़ा बयान दिया गया है। तो शिक्षा मंत्री ने यहाँ पर चेतन बरागटा के बयान पर बड़ा पलटवार करा है। उन्हें कुंठित मानसिकता का व्यक्ति बताया। तो वही कहा कि वो उलझुल बयानबाजी कर रहे हैं। जहां तक जैसे आपने पूर्व प्रत्याशी की बात की है, चेतन बरागटा जी की बात कही है, अतीत में भी अगर आप देखेंगे पूरा उनका जो 4 वर्ष का, विशेषकर 2021 के बाद जब आप इंडिपेंडेंट फर्स्ट टाइम चुनाव लड़े थे, तो जो उनकी मैं समझता हूँ एक व्यक्तित्व है, एक कुंठित व्यक्ति के रूप में उनका एक व्यक्तित्व बन चुका है। तथ्यहीन बयानबाजी, अनाप शनाप बोलना, मर्यादा से परे बात करना, वो उनका एक व्यक्तित्व बन चुका है। और जहां तक मैं समझता हूं जुब्बल नावर कोटखाई विधानसभा क्षेत्र की बात आती है, हर दृष्टिकोण से निरंतर विकास के पथ पे हमारा चुनाव क्षेत्र आगे बढ़ रहा है। और निश्चित रूप में जो उन्होंने आरोप लगाए वो पूर्ण रूप से निराधार है और राजनीति से प्रेरित है। कानून व्यवस्था की बात, चोर कोतवाल को डांटते, और अगर आप देखेंगे अतीत में इनका इतिहास रहा है, क्योंकि जो एक तरह से मैं समझता हूँ लॉ एंड ऑर्डर का प्रतीक होता, पुलिस स्टेशन होता है, राजनीति के लिए किसी भी स्तर पे जा सकते। मुझे याद है जब गुड़िया का प्रकरण हुआ था, उस वक्त इन्हीं लोगों ने, इनकी पार्टी के लोगों ने पुलिस थाना आपका कोटखाई किस तरह जलाया गया कि उसका लाभ इनको 2017 के विधानसभा चुनाव में मिले। उस सोच के साथ पूरे प्रदेश में एक मुहिम चलाई गई थी और इस तरह के अनेकों उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। और जहां तक जो उन्होंने बातें संज्ञान में लाई है, वो सारे के सारे मामले में समझता हूं कहीं पर बच्चों की आपस में लड़ाई झगड़ों की बातें हैं, कहीं पर आपकी हमारी जो स्थानीय लेबर है उनकी लड़ाइयां हैं, उसमें कांग्रेस बीजेपी लाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सीखने का प्रयास कर रहे हैं। और आने वाले समय को लगता है कि चेतन बरागटा जी जो पति पत्नी के बीच में इस तरह की छोटी मोटी लड़ाइयाँ होते हैं, उसको भी वो कहीं ना कहीं राजनीति से जोड़ेंगे। तो मेरा तो यही उनको राय रहेगी कि सकारात्मक पॉलिटिक्स करे। और कहीं ना कहीं उनकी बयानबाजी भी मुझे कंगना रनौत जी के साथ में मिलती जुलती लगती है, और पैसे वैसे भी ज़्यादा गंभीरता से मैं उनके बयानों को लेता नहीं। कर्मचारियों को उदाहरण के तौर पे जो परसों का ही प्रकरण की बात करें, वहाँ तो जो हमारे जेई थे नगर पंचायत में, उनके कार्यकर्ताओं ने उनके साथ बदसलूकी की, मारपीट की, और मैंने जैसे पहले कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और इन कामों के लिए वो निपुण है।